Good morning, everyone. I am PL Nareda, Assistant Professor, and today we will continue the remaining part of the poem क्रिस्टाबेल। आज हम क्रिस्टाबेल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से क्रिस्टाबेल एक सपना देखती है और उस सपने में अपने मंगेतर के बारे में वो कोई विपदा देखती है और उस विपदा से बचाने के लिए उसको वो जंगल में चली जाती है। और जंगल में जैसे ही वो प्रार्थना करने के लिए झुकती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो मुड़ के देखती है तो वहाँ पे उसे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। अब आगे देखिए। मेरी मदर Save me now, said Christabel, who art thou? जैसे हम किसी विपत्ति में होते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं, उसी तरह से मेरी मदर, हे माता रानी, सेव मी नाउ, मुझे बचाओ, सेड क्रिस्टाबेल, क्रिस्टाबेल ने कहा, एंड हु आर दाउ, तुम कौन हो। क्रिस्टाबेल उस जेरेल्डाइन से पूछती है कि तुम कौन हो। The lady's strange maid answer meet and her voice was faint and sweet. The lady, वो जो लेडी थी, made answer meet, उसने उपयुक्त आंसर दिया। Her voice was faint and sweet. जब उसने उत्तर दिया तो उसकी जो आवाज़ थी वो आवाज़ बहुत ही फेंट थी। फेंट मतलब कमज़ोर, वो धीरे से बोल रही थी। एंड स्वीट, और उसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी। वो बहुत ही प्यारी आवाज़ में और मधुर आवाज़ में बोली। और क्या बोली देखो, हैव पिटी ऑन माई सो डिस्ट्रेस, आई स्कार्स कैन स्पीक फॉर वेयरनेस। हैव पिटी ऑन माई सो डिस्ट्रेस, सोर का मतलब होता है अत्यधिक, डिस्ट्रेस मतलब परेशानी में, मेरी अत्यधिक परेशानी में मेरी हेल्प करो। आई स्कार्स कैन स्पीक फॉर वेयरनेस, आई स्कार्स कैन स्पीक, मैं मुश्किल से ही बोल पा रही हूँ, यानी मुझे बोलना नहीं आ रहा है। स्कैर्स का मतलब होता है मुश्किल से ही, कैन स्पीक बोल पा रही हूँ, फॉर वेयरीनेस क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरी हेल्प करो। स्ट्रेच फोर्थ दाई हैंड एंड हैव नो फियर, सेड क्रिस्टाबेल, हाउ कम्स दाउ हियर। स्ट्रेच फोर्थ द हैंड, तुम्हारा हाथ आगे बढ़ाओ। स्ट्रेच फोर्थ मतलब आगे बढ़ाओ, द हैंड तुम्हारा हाथ, एंड हैव नो फियर, डरो मत, क्योंकि क्रिस्टाबेल डर गई थी। उसे लगा कि इस जंगल में इतनी रात को ये लेडी यहाँ पे कैसे आई, इसलिए वो लेडी कह रही है तुम्हारा हाथ आगे बढ़ाओ, डरो मत। सेड क्रिस्टाबेल, हाउ कम दाउ हियर, क्रिस्टाबेल ने कहा तुम यहाँ कैसे आई। सेड क्रिस्टाबेल, क्रिस्टाबेल ने कहा हाउ कम दाउ हियर, तुम यहाँ पे कैसे आई। एंड द लेडी हुज वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट डिड दस परस्यू हर आंसर मीट। एंड द लेडी, और वो लेडी हुज वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, जिसकी आवाज़ बहुत ही फेंट थी, जिसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी, डिड दस परस्यू, परस्यू मतलब जारी रखा, हर आंसर मीट, उसका उत्तर, उस लेडी ने इस तरह से उसका उत्तर जारी रखा, यानी वो लेडी इस तरह से बोलने लगी। जब क्रिस्टाबेल ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वो लेडी जिसकी आवाज़ बहुत ही स्वीट और बहुत ही शांत थी, वो इस तरह से बोलने लगी। अब यहाँ से देखिए उस लेडी का आंसर है, जो अभी उसका नाम हमें नहीं बताया है। माई सायर इज ऑफ अ नोबल लाइन एंड माई नेम इज जेरेल्डाइन। माई शायर, शायर का मतलब होता है पिताजी, मेरे पिताजी नोबल लाइन से है, यानी मेरे पिताजी जो है ऊंचे खानदान के हैं। एंड माई नेम इज जेरेल्डाइन, और अब मेरा नाम जेरेल्डाइन है। वो लेडी कहती है मेरे पिताजी ऊंचे खानदान के हैं। माई फादर इज अ ग्रेट पर्सन एंड माई नेम इज जेरेल्डाइन। सी टेल्स हर नेम एज अ जेरेल्डाइन, वो अपना नाम जेरेल्डाइन बताती है। 5 warriors seized me yester morn, me, even me, a mad forlorn। उसके बाद वो एक कहानी बनाती है, और कहानी मनगढ़ंत कहानी में किस तरह से कहती है देखो। 5 warriors seized me yester morn, yesterday और यस्टर मॉर्न, जैसे कल
सुबह 5 वॉरियर्स 5 योद्धा सीज्ड मी पकड़ लाए, मी मुझे 5 योद्धा मुझे पकड़ लाए कल सुबह, मी मुझे, इवन मी मुझे, यहाँ पे वो 3 बार मी का यूज करती है, मुझे, मुझ लड़की को, मी मैड फॉल ऑन, मुझे और अकेली पकड़ के ले आए। They choked my cries with force and fright and tied me on a palfrey white. They choked my cries, उन्होंने मेरी आवाज को चोक कर दिया, उन्होंने मेरी आवाज को दबा दिया। With force and fright, force and fright, force मतलब शक्ति से, force and fright शक्ति से और डरा के। And tied me on a palfrey, tied मतलब मुझे बांध दिया, कहाँ पे बांध दिया? A palfrey white, एक सफेद रंग के घोड़े से बांध दिया, एक सफेद रंग का, palfrey का मतलब होता है घोड़ा, white सफेद, सफेद रंग का जो घोड़ा था उसके मुझे बांध दिया और बांध के मुझे यहाँ पे ले आए। The palfrey was as fleet as wine and they rode furiously behind. देखो यहाँ पे प्रत्येक 2 लाइनों में एक राइम होती है। The palfrey was as fleet as wine. वो घोड़े भी इतने तेज थे जितने की हवा होती है, हवा के जैसे तेज गति से चलने वाले, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। And they rode furiously behind. और फिर दूसरी बात, they rode, rode मतलब सवारी की, राइड की सेकेंड फॉर्म होती है रॉड, उन्होंने भी सवारी की, फ्यूरियसली खतरनाक तरीके से, बिहाइंड मेरे पीछे पीछे, मैं जिस घोड़े पे मुझे बांध दिया उस घोड़े के पीछे उन्होंने भी बहुत तेज गति से सवारी की। They spurred a man, their steeds were white, and once we crossed the shade of night. They spurred a man, a man मतलब चाबुक, स्पर्ड मतलब चलाए, उन्होंने चाबुक चलाए, उन्होंने घोड़े को चाबुक से मारा। देयर स्टीड्स वर वाइट, उनके घोड़े सफ़ेद थे, उनके घोड़े जो थे वो भी सफ़ेद थे। यहाँ पे स्टीड्स मतलब घोड़े, वर वाइट वो भी सफ़ेद थे। एंड वंस वी क्रॉस द शेड ऑफ नाइट, शेड ऑफ नाइट मतलब रात्रि का अंधकार हमने पार किया, और फिर एक बार हमने रात्रि का अंधकार पार किया, दैट मीन्स रात्रि को हमने पार किया। As sure as heaven shall rescue me, I have no thought what men there be. As sure as heaven shall rescue me, अब तो मुझे सिर्फ heaven ही बचा सकता था। I have no thought what man there be, मुझे कोई पता नहीं है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। I have no idea, जरेल्डाइन कहती है कि सिर्फ heaven ही मुझे रेस्क्यू कर सकता था। जैसे हम कहते हैं कि अब तो भगवान ही बचाए, ऐसे ही वो कहती है कि सिर्फ हेवन ही मुझे बचा सकता था। और वे कैसे व्यक्ति थे? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं है। नोर डू आई नो हाउ लॉन्ग इट इज फॉर आई हैव लेन एंड ट्रेंस आई विश। फॉर डू नोर डू आई नो हाउ लॉन्ग इट इज, अब मुझे ये भी पता नहीं रहा कि कितना समय हो गया। हाउ लॉन्ग इट इज, कितना दूर में आ गई। फॉर आई हैव लेन एंड ट्रेंस आई विश, क्योंकि मैं तो बेहोश पड़ी थी। सिंस वन द टालेस्ट ऑफ 5 टुक मी फ्रॉम द पाल्फ्रे बेक, उनमें से सिंस वन एक व्यक्ति, द टालेस्ट ऑफ द 5 वो जो 5 योद्धा मुझको पकड़ के लाए थे उनमें से जो सबसे टालेस्ट था, जो सबसे बड़ा था, लंबा था, टुक मी फ्रॉम द पाल्फ्रेज बेक, उसने मुझे उस घोड़े की पीठ से उतारा। अ वीरी वुमैन्स कैसल आयु, मैं बहुत ही थकी हुई औरत थी। अ वीरी वुमैन, बहुत ही थकी हुई औरत थी। सिंस स्कैसल आयु, और मुश्किल से ही जिंदा थी, यानी मैं बेहोश थी। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सिचुएशन इन विच दे पुट ऑफ मी फ्रॉम द हॉर्स, मुझे जिस तरह से उन्होंने घोड़े से उतारा मुझे कुछ भी पता नहीं है। सम अटर्ड वर्ड्स हिज कॉमरेड स्पोक, he placed me underneath this oak. Some muttered words, muttered का मतलब होता है बुदबुदाना, कुछ शब्द उन्होंने बुदबुदाए थे, उन्होंने कुछ शब्द बोले थे। His comrade, comrade का मतलब होता है साथी, उसका जो साथी था उसने कुछ शब्द बोले थे। Spake, he placed me underneath this oak, जब उन्होंने मुझे इस oak के पेड़ के नीचे रखा। He placed मतलब रखा, me मुझे, underneath दिस ओक, इस ओक के पेड़ के नीचे जब उन्होंने मुझे उतारा
तो उनमें से उनका जो एक साथी था वो कुछ शब्द बोल रहा था, मेरे क्लियरली समझ में नहीं आया, इसीलिए मटर्ड वर्ड यहाँ पे आया है, बुदबुदाया था। क्या बुदबुदाया था? He swore they would return with haste. Whether they went, I cannot tell. I thought I heard some minutes past sound of a castle bell. He swore, उसने कसम खा के बोला था, they would return with haste. Haste का मतलब होता है जल्दी, वे जल्दी ही लौट के आएंगे। जब वो मुझे यहाँ पे छोड़ के गए तो उनमें से किसी ने बुदबुदाया था कि वो जल्दी ही वापस लौटेंगे। Whither they went, I cannot tell. वे किधर गए हैं? Whither कहाँ पे गए हैं? They, I cannot tell, मैं तुम्हें नहीं बता सकती इधर गए हैं या उधर गए हैं। जेरेल्डाइन सस्पेंस पैदा करती है कि मुझे पता नहीं है कि किधर वो गए हैं। I thought I heard some minutes past, फिर आगे वो कहती है I thought, मुझे लगता है, I heard, मैंने सुना है, some minutes past, कुछ मिनट पहले, sound of a castle bell, किसी किले की घंटी की आवाज़। कविता जब स्टार्ट होती है तो कवि हमें बताता है कि किले की घंटी में 12 बजती है। अब उसी चीज़ को जेरेल्डाइन रिपीट कर रही है कि शायद मुझे लगता है यहाँ आसपास कोई किला है और अभी मैंने किले की घंटी की आवाज़ सुनी है। स्ट्रेच फॉर द हैंड दस एंडेड सी, तुम्हारा हाथ आगे बढ़ाओ, और इसी के साथ उसने अपना सेंटेंस पूरा कर दिया। एंड हेल्प अ रेच्ड मेड टू फ्ली, एंड हेल्प और सहायता करो, रेच्ड का मतलब होता है अभागी औरत की, टू फ्ली उठने में, तुम्हारा हाथ आगे बढ़ाओ। जेरेल्डाइन क्रिस्टाबेल से कहती है तुम्हारा हाथ आगे बढ़ाओ और एक अभागी औरत की हेल्प करो, उसको खड़ा होने में, उसको उठने में हेल्प करो। Then Christabel stretched forth her hand and comforted the fair Geraldine. Oh, well, bright dame, may you command. अब आगे देखिए क्या होता है। Then Christabel stretched forth her hand. फिर क्रिस्टाबेल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया and comforted fair Geraldine. और वो जो फेयर जिरेल्डाइन थी, सुंदर जो जिरेल्डाइन थी, उसको कंफर्टेड किया, उसको आराम पहुंचाया, यानी उसको खड़ा होने में हेल्प की। ओ वेल ब्राइट डेम, मे यू कमांड द सर्विस ऑफ सर लियोलाइन। अब क्रिस्टाबेल उससे कहती है जिरेल्डाइन से, ओ वेल ब्राइट डेम, है सुंदर युवती, मे यू कमांड, क्या तुम आदेश मानोगी, द सर्विस ऑफ सर लियोलाइन, सर लियोलाइन की सर्विस का। सर लियोलाइन कौन है? क्रिस्टाबेल के पिताजी। क्रिस्टाबेल करिए, क्या तुम मेरे पिताजी का आदेश मानोगी। एंड ग्लेडली अवर स्टाउट चिवलरी विल ही सैंड फोर्थ एंड फ्रेंड विद हेल, और वे उनके जो अच्छे सिपाही है उनके साथ वे तुम्हें अपने घर भेज देंगे। क्यों? टू गाइड एंड गार्ड यू सेफ एंड फ्री, टू गाइड यू एंड गार्ड यू सेफ एंड फ्री, ताकि तुम सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच जाओ। होम टू योर नोबल फादर्स हॉल, तुम्हारे योग्य पिताजी के घर तुम पहुंच जाओ। इसके लिए क्या तुम मेरे पिताजी सर लियोलाइन की सलाह मानोगी। सी रोज एंड फोर्थ विद स्टेप्स दे पास, सी रोज वह उठ खड़ी होती है, एंड फोर्थ विद स्टेप्स दे पास, और वे धीरे धीरे चलने लगती है। फोर्थ विद स्टेप्स दे पास, वे धीरे धीरे चलती है, दोनों अब अपने महल की ओर चलने लगती है। दैट स्ट्रो टू बी एंड वर नॉट फास्ट, वे धीरे धीरे चलती है, स्ट्रो करती है मतलब धीरे धीरे कदमों से चलती है, एंड वर नॉट फास्ट, ज़्यादा तेज कदमों से वो नहीं चलती है। हर ग्रेशियस स्टार्स द लेडी ब्लेस, एंड दस स्पेक ऑन स्वीट क्रिस्टाबेल। हर ग्रेशियस स्टार्स द लेडी ब्लेस, कभी यहाँ पे कह रहा है कि अब तो भगवान ही बचाए उस लेडी को। हर ग्रेशियस स्टार, उसके जो अच्छे नक्षत्र है, उसके जो अच्छे कर्म हैं, द लेडी ब्लेस, वे लेडी को आशीर्वाद दें। एंड दस स्पेक ऑन स्वीट क्रिस्टाबेल, और वो इस तरह से स्वीट क्रिस्टाबेल से बोली। एंड दस स्पेक ऑन स्वीट क्रिस्टाबेल,
ऑल आवर हाउस होल्ड आर एट रेस्ट। क्रिस्टाबेल इस तरह से बोलती है, क्रिस्टाबेल उस जिरेल्डाइन से बोलती है। एंड दस स्पीक ऑन स्वीट क्रिस्टाबेल, वो क्रिस्टाबेल इस तरह से बोलती है, क्या बोलती है? ऑल आवर हाउस होल्ड आर रेस्ट, द होल इज साइलेंट एज द सेल। हमारा पूरा का पूरा घर रेस्ट कर रहा है। ऑल ओवर हाउस होल्ड आर एट रेस्ट, हमारा पूरा का पूरा घर जो है रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे पूरे घर से मतलब है कि घर में कोई भी व्यक्ति अभी इस समय जागा हुआ नहीं है। ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट का एक उदाहरण है, जो कि एक अलंकार होता है। पूरा का पूरा घर सो रहा है, या पूरे घर से मतलब है घर के लोग सब सो रहे हैं, लेकिन घर के लोग सोने के बजाय उसने कहा पूरा घर सो रहा है। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, विशेषण विपर्य। द होल एज साइलेंट एज द सेल, और जो हमारा जो होल है वो वैसे ही साइलेंट है जैसे सेल होती है। सेल मतलब साधु का घर, गुफा। सर लियोलाइन इज वीक इन हेल्थ एंड may not well awaken be, but we will move as if in stealth। सर लियोलाइन का स्वास्थ्य खराब है। सर लियोलाइन जो है उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड may not well awaken be, उनको जगाना ठीक नहीं रहेगा। रात में 12 बजे हुए हैं, इसलिए उनको जगाना ठीक नहीं रहेगा। बट we will move as in stealth, लेकिन हम चुपके से निकल लेंगे, यानी हम किसी को नहीं जगाएंगे, हम चुपके चुपके अपने घर में प्रवेश करेंगे। एंड आई beseech your courtesy this night to share your couch with me। और अगर तुम बुरा नहीं मानो, आई beseech your courtesy मतलब pardon me please, अगर तुम बुरा नहीं मानो, दिस नाइट इस रात्रि टू शेयर योर कोच विद मी, तुम मेरे साथ ही सो जाना। कोच का मतलब होता है खाट, पलंग, शेयर कर लेना मेरे साथ, यानी हम दोनों साथ साथ ही सो जाएंगे। दे क्रूज द मोट एंड क्रिस्टाबेल टुक द की दैट फिटेड वेल। देखिए, दे क्रूज द मोट, उन्होंने मोट को पार किया। मोट मतलब होता है खाई, क्योंकि क्रिस्टाबेल एक बेरन की बेटी थी, तो वो महल में रहते थे, और महल के चारों ओर एक खाई होती है। हमने बहुत सारे दुर्गों के बारे में पढ़ा हुआ है, कोई अरण्य दुर्ग होता है, कल जल दुर्ग होता है, वन दुर्ग होता है। ऐसे ही वहाँ पे जो है खाई उसके चारों ओर थी। दे क्रॉस द मोट, उस खाई को उन्होंने पार किया। एंड क्रिस्टाबेल टुक द की दैट फिटेड वेल, और क्रिस्टाबेल ने वो चाबी उठाई जो सबसे उपयुक्त थी, यानी उसने सही चाबी उठाई। A little door she opened straight all in the middle of the gate। A little door, एक छोटा सा दरवाजा। She opened straight, उसने सीधा खोला, उसने सीधा एक छोटा सा दरवाजा खोला। all in middle of the gate, जो कि उस बड़े गेट के बीच में था। एक बड़ा गेट और फिर उसमें छोटा गेट, तो क्रिस्टाबेल ने उस बड़े गेट में से छोटा गेट खोला। The gate was iron within and without, where an army in battle array had marched out। उसने वो गेट खोला जो अंदर से, within अंदर से, without बाहर से, आयरन लोहे से जड़ा हुआ था। उसने वो गेट खोला जो अंदर से और बाहर से लोहे से जड़ा हुआ था। where an army in battle, जहाँ पे से सेना निकलती थी। कब? मार्च आउट, जब मार्च करना होता था। एरी, बैटल एरी, युद्ध के लिए, युद्ध के मैदान के लिए जब सेना वहां से निकलती थी, उस गेट को उसने खोला। यानी वो जिसमें से एक एक व्यक्ति निकलते थे, तो जब सेना मार्च करती थी तो उसमें से निकलती थी। द लेडी सैंक बिलाइक थ्रू पेन एंड क्रिस्टाबेल विद माइट एंड मैन lifted her up a weary weight over the threshold of the gate। अब देखिए यहाँ पे एक घटना घटित होती है। The lady sank, वो लेडी, वो जेरेल्डाइन जो है वहां पे नीचे धड़ाम से गिर जाती है। Be like through pain, और दर्द से कराने लगती है। Be like through pain, जैसे उसको दर्द हो रहा हो। And क्रिस्टाबेल with might and man, might and man का मतलब होता है शक्ति से, और क्रिस्टाबेल ने उसको शक्ति से उठाया। जेरेल्डाइन क्यों गिर जाती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चुड़ैल जो होती है वो लोहे के दरवाजे को टच नहीं कर सकती। हमने अभी जस्ट पढ़ा है
कि वो छोटा दरवाजा अंदर से और बाहर से लोहे से जड़ा हुआ था। तो वो जेरेल्डाइन वहां पे धड़ाम से नीचे गिर जाती है। एंड क्रिस्टाबेल विद माइट एंड मेन, क्रिस्टाबेल बड़ी शक्ति से लिफ्टेड हर उसको उठाती है, अ वेरी वेट, बहुत ही थका देने वाली औरत की तरह, ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज पे, उस दहलीज से उसको उठा करके अंदर की ओर लेती है। जैसे ही वो लेडी अंदर क्रॉस करती है, देन द लेडी रोज अगेन एंड मूव्ड एज शी वर नॉट इन पैन। जैसे ही वो लेडी अंदर चली जाती है तो वो खड़ी हो जाती है। द लेडी रोज अगेन, वो लेडी फिर से खड़ी हो गई, एंड मूव, और चलने लगी, एज शी वर नॉट इन पैन, जैसे उसको कोई दर्द नहीं हो रहा था। जैसे ही वो गेट पार किया तो वो सही से चलने लग जाती है। So free from danger, free from fear, they crossed the court, right glad they were. So free from danger, वो खतरे से मुक्त थी, free from fear, उसे किसी तरह का डर नहीं था, फ्री थी वो। They crossed the court, उन्होंने कोर्ट को पार किया, कोर्ट मतलब आंगन, उन्होंने आंगन को पार किया, right glad they were, अब वे दोनों ही खुश थी। दोनों ही खुश थी। दोनों क्यों खुश थी? क्योंकि क्रिस्टाबेल अंदर आ गई थी, इसलिए खुश थी। वह जेरेल्डाइन को अंदर ले आई थी, इसलिए खुश थी। और जेरेल्डाइन जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो रही थी, इसलिए वो भी खुश थी। एंड क्रिस्टाबेल devoutly cried to the lady by her side. एंड क्रिस्टाबेल devoutly cried, और क्रिस्टाबेल समर्पित भाव से उससे कहती है, टू द लेडी बाय हर साइड, उस लेडी से जो उसकी बगल में थी। क्रिस्टाबेल जेरेल्डाइन से कहती है, प्रेज बी द वर्जिन ऑल डिवाइन हु हैथ रेस्क्यूड दी फ्रॉम द डिस्ट्रेस। प्रेज वी, हम प्रशंसा करते हैं, द वर्जिन ऑल डिवाइन, उन सभी देवी देवताओं की। हम उन सभी डिवाइन वर्जिन की प्रशंसा करते हैं। हु हैथ रेस्क्यू दी, जिन्होंने तुम्हें बचा लिया, फ्रॉम द डिस्ट्रेस, तुम्हारी परेशानी से। यहाँ पे देखिए क्रिस्टाबेल कहती है कि हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। वर्जिन ऑल डिवाइन से मतलब भगवान, और प्रेस मतलब प्रशंसा करनी चाहिए। हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें परेशानी से बचा लिया। अब चूंकि जेरेल्डाइन भगवान का नाम नहीं ले सकती, चुड़ैल है, वो भगवान का नाम नहीं ले सकती, इसलिए वो बात को घुमा देती है और क्या करने लग जाती है, अलास अलास सैड जेरेल्डाइन। जेरेल्डाइन कहने लगी, हाय हाय, अलास अलास, आई कैन नॉट स्पीक फॉर वेरीनेस। अरे मैं तो थकी हुई हूँ, मैं थकी हुई हूँ। आई कैन नॉट स्पीक फॉर वेरीनेस, मैं थकी हुई हूँ इसलिए बोल नहीं सकती। सो फ्री फ्रॉम डेंजर, फ्री फ्रॉम फियर, they crossed the court, right glad they were. उन्होंने, वो डेंजर से मुक्त थी, खतरे से मुक्त थी और डर से मुक्त थी, और उन्होंने उस कोर्ट को पार किया। Outside her kennel, the mouse step-old lay fast asleep in moonshine cold. देखिए, जिस कुत्ती का वर्णन हमने पहले पढ़ा था, उसी कुत्ती का वर्णन आ गया है। आउटसाइड हर केनल, केनल का मतलब होता है कुत्ता घर, जहां कुत्ते को बांधा जाता है उसको केनल बोलते हैं। द माउस स्ट्रिप ओल्ड, वो बूढ़ी कुत्ती, माउस स्ट्रिप कुत्ती, ओल्ड बूढ़ी, उस कुत्ता घर के बाहर वो बूढ़ी कुत्ती ले फास्ट अस्लीप, गहरी नींद में सो रही थी, इन मून साइन और कोल्ड, और चंद्रमा की ठंडी रोशनी में सो रही थी। द मॉस स्टिप ऑल डिड नॉट वेक, वो बूढ़ी कुत्ती यद्यपि नहीं जागी। यट सी एंग्री मॉन डिड मैक, लेकिन फिर भी उसने मौन किया, उसने विलाप किया, उसने सोए हुए ही विलाप किया। वो कुत्ती यद्यपि नहीं जागी लेकिन उसने नींद में ही या इस तरह से चिल्लाई वो। एंड वॉट कैन एल द मॉस स्टिप बीच, ऐसी कौन सी बुराई उस कुत्ती ने देख ली। वॉट कैन एल, एल का मतलब होता है बुराई, ऐसी कौन सी बुराई थी द मोस्ट स्टेप बिच जो उस कुत्ती ने देखी। नेवर टिल नाउ सी अटर्ड यल, आज दिन तक तो उसने कभी ऐसे यल नहीं किया। यल का मतलब होता है चिल्लाना। आज दिन तक तो वो कुत्ती इस तरह से नहीं चिल्लाई थी, फिर आज उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो इस तरह से यल कर रही है, चिल्ला रही है।
बीनीथ द आई ऑफ क्रिस्टाबेल, क्रिस्टाबेल की नज़रों के सामने, यानी क्रिस्टाबेल को देख करके वो कुत्ती इस तरह से कभी नहीं चिल्लाए। फिर आज ऐसी क्या चीज़ देख ली उसने, उस कुत्ती ने, कि वो चिल्ला रही है। परहैप्स इट इज़ द वॉलेट्स स्क्रेच फॉर व्हाट कैनाल द मोस्ट बिच। अब यहाँ पे क्रिस्टाबेल जो है अंदाजा लगा रही है, परहैप्स इट इज़ द वॉलेट्स स्क्रेच, शायद ये किसी उल्लू की आवाज़ होगी, कुत्ती की आवाज़ नहीं होगी। फॉर वॉट कैनाल द मोस्ट बिच, अन्यथा इस कुत्ती ने ऐसी कौन सी बुराई देख ली जो ये इस तरह से चिल्ला रही है। दे पास द हॉल दैट इको स्टिल, उन्होंने उस हॉल को पार किया, दैट इको स्टिल जो अभी भी गूंज रहा था, उन्होंने हॉल को पार किया जो अभी भी गूंज रहा था। पास एज लाइटली एज यू विल, तुम धीरे से चलना, क्रिस्टाबेल उस जिरेल्डाइन से कर रही है, पास एज लाइटली एज यू विल, धीरे धीरे चलो जितना तुम चल सकती हो। द ब्रेंड्स वर फ्लेट, द ब्रेंड्स वर डाइंग, ब्रेंड्स मतलब लकड़ी के गट्ठे, वर फ्लेट वहां पे पड़े थे, ब्रेंड्स वर डाइंग और वे बुझे हुए थे। जैसे हम अलाव जलाते हैं और वो जो लकड़ियां बच जाती है उनके लिए आया ब्रेंड्स। वर फ्लेट वो पड़े थे, द ब्रेंड्स वर डाइंग और वे बुझे हुए थे। अमिड देयर ऑन वाइट एसेज लाइंग, और वहाँ पे सफ़ेद रंग की राख पड़ी हुई थी, जहाँ पे अलाव जला हुआ था वो अलाव बुझ गया था और वहाँ पे सफ़ेद राख थी। बट वेन द लेडी पास देयर केम, लेकिन जब वो लेडी वहाँ से गुजरी, वो जेरेल्डाइन जब वहाँ से गुजरी, अ टंग ऑफ लाइट अ फिट ऑफ फ्लेम, तो उनमें उस बुझी हुई राख में आग आ गई। वो जो राख जो बुझी हुई थी वहाँ पे अ टंग ऑफ लाइट, अचानक लाइट, अ फिट ऑफ फ्लेम, और अचानक लपटें उनमें आ गई। एंड क्रिस्टाबेल सा द लेडीज आइज, और क्रिस्टाबेल को जब आश्चर्य हुआ कि ये बुझी हुई राख में से आग कैसे आ गई। एंड क्रिस्टाबेल सा द लेडीज आइज, क्रिस्टाबेल ने उस लेडी की ओर देखा। एंड नथिंग एल्स सा सी देयर बाय, और जब उसने उस लेडी की आंखों में देखा तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। एंड नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, शाह देखा, सी देयर बाय, उसने वहां क्या देखा, सिर्फ सेव द बॉस ऑफ द सील्ड ऑफ सर लियोलाइन, सिर्फ उसको सर लियोलाइन का छत्र दिखाई दिया। सेव द बॉस, छत्र, ऑफ द सील्ड, बॉस ऑफ द सील्ड मतलब छत्र, ऑफ सर लियोलाइन, सर लियोलाइन का, सर लियोलाइन जो योद्धा थे, जो छत्र ढाल जिसको वो काम में लेते थे, वो उनको उसको सामने दिखाई दिया। विच हंग इन मर्की ओल्ड निके इन द वॉल, जो वहाँ पे नीचे लटका हुआ था, जो वहाँ पे दीवार पे लटका हुआ था, उस छत्र को वो देख पाए। ओ सॉफ्टली ट्रेड सेड क्रिस्टाबेल, माय फादर सेल्डम स्लीप वेल। ओ सॉफ्टली ट्रेड, अरे धीरे धीरे चलो, सेड क्रिस्टाबेल, क्रिस्टाबेल ने कहा, क्रिस्टाबेल ने उस जेरेल्डाइन से कहा धीरे चलो। माय फादर सेल्डम स्लीप वेल, मेरे पिताजी मुश्किल से ही सही ढंग से सो पाते हैं, यानी मेरे पिताजी हमेशा जागे ही रहते हैं, वो जाग जाएंगे, धीरे धीरे चलो। स्वीट क्रिस्टाबेल, हर फीट डू बेयर एंड जीलस ऑफ लिसनिंग एयर। स्वीट क्रिस्टाबेल, हर पीठ डू बैर, उसके पैर में कुछ भी नहीं था, बैर थे, बैर का मतलब होता है वीरान, उसके पैर वीरान थे, मतलब उसने सैंडल नहीं पहन रखे थे। एंड जीलियस ऑफ द लिस्निंग एयर, और उसके पैरों में से चलने से जो हवा आ रही थी वो उससे भी ईर्ष्या कर रही थी। वो सोच रही थी कि ये आवाज़ सुन करके कहीं मेरे पिताजी ना जाग जाए। दे स्टील देयर वे फ्रॉम स्टेयर टू स्टेयर, और इस तरह से उन्होंने एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी बहुत धीरे धीरे चुपके चुपके से उन्होंने पार की। नाउ इन ग्लीमर नाउ इन ग्लूम, कभी अंधेरे में कभी उजाले में, नाउ इन ग्लीमर कभी चमक में, एंड नाउ इन ग्लूम कभी अंधेरे में। एंड नाउ दे पास द बेरन्स रूम, अब उन्होंने उस बेरन के रूम को पार कर लिया। सर लियोलाइन जो कि बेरन थे, उस रूम को पार करके वो आगे चली गई। एज स्टिल एज डेथ विद सिप्टेड ब्रेथ, एज स्टिल एज डेथ, वे इतनी चुपके से गई, विद स्टिपल्ड ब्रेथ, अपनी सांसों को रोक करके, ब्रेथ का मतलब होता है सांसें, और स्टिपल्ड मतलब रोक करके, अपनी सांसों को रोक करके। एंड नाउ हैव रिच्ड हर चेम्बर डोर, और अब वो उसके चेम्बर के दरवाजे पे पहुंच गई।
नाउ हैव रीच हर चेम्बर डोर, अब वो उसके चेम्बर के दरवाजे पे पहुंच गई। और चेम्बर के दरवाजे पे पहुंचने के बाद क्या घटित होता है इसके लिए आप वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।